स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आप जिस टॉपिक के बारे में आज अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है आपका नवाचार। इस वीडियो में आप किन किन चीज़ों को सीखेंगे, चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि नवाचार क्या होता है, इसके बाद नवाचार के अर्थ को जानेंगे, इसके बाद नवाचार की परिभाषा को जानेंगे और अंत में आप नवाचार के विशेषता यानी उसके महत्व को भी अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नवाचार के बारे में। देखिए नवाचार किसको कहेंगे। नवाचार जैसे कि इसमें दो शब्द आपको नजर आएंगे, नव और आचार। यानी नव का मतलब होता है नया, ठीक है। तो नवाचार को हम कह सकते हैं नवाचार के अर्थ के बारे में कि किसी भी चीज़ में नया चीज़ जुड़ जाना, यानी नवाचार का अर्थ हम बदलाव यानी हम परिवर्तन कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर परिवर्तन हो रहा है, बदलाव आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसमें नवाचार हो रहा है, ठीक है। तो नवाचार का मतलब ही होता है बदलाव या फिर परिवर्तन। अब ये परिवर्तन क्या होता है, तो देखिए प्रत्येक वस्तु, किसी भी क्रिया, मनुष्य का सोच, उसके विचार इत्यादि में परिवर्तन होते रहता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है। और परिवर्तन से ही किसी भी क्षेत्र में विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हम जैसे के थे वैसे ही रहेंगे। आने वाले समय में परिवर्तन होगा तभी हमारे अंदर चीज़ें बदलती हैं, नए नए चीज़ को सीखते हैं। किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन के द्वारा ही विकास होता है। तो नवाचार का मतलब आपको समझ में आ गया कि परिवर्तन होना यानी किसी भी चीज़ का बदलाव होना। देखिए परिवर्तन किसी भी व्यक्ति और समाज को स्फूर्ति, चेतना, ऊर्जा एवं नवीनता प्रदान करता है। अगर परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समाज में, उस व्यक्ति में, उस वस्तु में, उस ज्ञान में नवीनता आएगी ही आएगी, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, नवाचार हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नवाचार कोई नया कार्य करना ही नहीं है, परंतु हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को नए तरीके से करना भी नवाचार है। देखिए नवाचार कहने का मतलब कि कोई नया काम नहीं। आप नवाचार शब्द को सिर्फ नया काम से नहीं जोड़िएगा। नया काम कीजिए वो तो नवाचार है ही है, लेकिन सिर्फ अगर नया काम करेंगे वही नवाचार है, ये गलत है। हम किसी भी कार्य को, सेम कार्य को नए नए विधि से कर देंगे, नए नए तरीके से करेंगे, वह भी चीज़ आपका नवाचार ही कहलाएगा। तो नवाचार नया कार्य करना ही नहीं, परंतु किसी भी कार्य को नए तरीके से करना नवाचार कहलाता है। आगे आप ध्यान देंगे कि हम कह सकते हैं कि किसी भी एक विचार, यानी कि नवाचार कहने का मतलब है कि एक विचार है, एक व्यवहार है अथवा एक वस्तु है जो नवीन और वर्तमान का गुणात्मक स्वरूप है। नवाचार क्या है? नवाचार हमारा एक विचार बन गया, एक स्वभाव बन गया, एक वस्तु है, एक व्यवहार है जिसमें वर्तमान समय के अनुसार क्या है कि नवीन नवीन चीज़ों का वहाँ पे समायोजन होते जा रहा है, उसमें बदलाव आते जा रहा है। ये चीज़ें हमारा नवाचार कहलाती है। अगर हम नवाचार की परिभाषा की बात करें तो बहुत ही अच्छे परिभाषा मैंने आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ। चलिए सबसे पहला परिभाषा जो है वह आपके बर्नेट एच.जी. के अनुसार है। वे कहते हैं कि नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से अलग है। ये इनका मानना था। दूसरे जो मैंने परिभाषा लिया है वे है रोजर्स E.M. के अनुसार। वे कहते हैं कि नवाचार एक विचार है जिसकी प्राप्ति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करते हैं। यानी कि सारे परिभाषा का निचोड़ अगर आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे नवाचार का मतलब है नवीन गुणों का सृजन करना, यानी कि किसी भी चीज़ में नया चीज़ इंक्लूड करना नवाचार कहलाएगा। आपका नया परिवर्तन लाना नवाचार कहलाता है। हम बात कर लेंगे अब नवाचार की विशेषता को, तो यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नवाचार की विशेषता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नवाचार की विशेषता हम किसे कहेंगे, कौन कौन से विशेषता है। तो नवाचार किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाता है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी चीज़ आप जानेंगे कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिससे कुछ नया किया जाता है, कुछ नया है ना, कोई भी चीज़ नया किया जाए, मतलब क्या है कि आप वहाँ पे नवाचार जैसे विचारधारा को ला रहे हैं। आगे आप बात करेंगे कि नवाचार के बाद किसी भी चीज़ में नई विशेषता आई जाती है। जैसे कि आप कोई खाना ही बना रहे हैं तो पहले से जो खाना बना रहे थे उसमें थोड़ा सा और चीज़ें डाल दिए, थोड़ा सा और मसाले डाल दिए, तो आप पहले का टेस्ट और इसका टेस्ट को देखिएगा, दोनों में बदलाव आ जाएंगे। यानी नवीन विशेषता इसमें नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ नया किया, कुछ नया यहाँ पर जोड़ा। ये चीज़ें आपका नवाचार होती है। आगे आप देखेंगे कि नवाचार का प्रयोग जो है चीज़ों में सुधार लाने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक बार आपने खाना बनाया, वो टेस्टी नहीं लगी, तो क्या कीजिएगा कि अगली बार जब खाना बनाएंगे तो मेथड थोड़ा सा बदलेंगे। उसमें जो जो सामग्री देनी थी मसाले के रूप में उसका मात्रा थोड़ा सा और आप बढ़ा के देंगे, तो आप पाएंगे कि इस बार का खाना पहले का अपेक्षा और टेस्टी है। तो क्या है कि चीज़ों में सुधार लाने के लिए नवाचार होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें थी नवाचार से जुड़े हुए, और मुझे उम्मीद है कि आपको नवाचार के बारे में सारे कुछ अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगला जो वीडियो है वो आप देखेंगे शिक्षा में नवाचार के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ बेल वाला आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि जब कभी भी इस तरह की रोचक, यूजफुल, उपयोगी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी को। धन्यवाद।